अगली खबर जिसका टॉप एंगल हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने 108वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और आज राजधानी दिल्ली में यह भारत जोड़ो यात्रा चलती हुई नजर आई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश वाकई आज देखने लायक था। सड़क पर सोनिया से लेकर प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा राहुल के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दिल्ली पहुंचे राहुल की असली सियासी तस्वीर कल नजर आएगी, जब राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी समाधि स्थल पर जाएंगे सदैव अटल, और वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राहुल की अटल सियासत, भारत जोड़ो यात्रा नई आफत। 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो सियासत की एक नई तस्वीर देखने को मिली। कल पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इतना ही नहीं, कल सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जिसके मायने भी होंगे और मतलब भी। लेकिन उससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल एक परिवार की चिंता है, क्योंकि चीन, कोरिया और जापान में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ये समय कोविड प्रोटोकॉल पालन का है, लेकिन राहुल को तो परिवार पालने की चिंता पड़ी है। आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले, और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया, और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में पहुंचते ही राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है। हर राज्य में लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। मैंने आरएसएस, बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम यहाँ आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हैं, वो भारत जोड़ने के बाद आखिर कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात आखिर कैसे कर सकते हैं। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम, बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऐसे ही बड़े नेताओं को अपना बनाने की कोशिश की है, उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर अब राहुल गांधी, जो कि अपनी इमेज बिल्डिंग पर फिलहाल काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, इसी में मौके का फायदा वो भी उठा रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करके वो भी एक संदेश देना चाहते हैं। इस बीच बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होगा। क्या नीतीश की पीठ पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? अगर हाँ, तो फिर नीतीश कुमार के साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? नीतीश कुमार किसके सियासी शिकार बन गए?
क्योंकि नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर तेजस्वी ने जो जाल बिछाया था उसमें नीतीश पूरी तरह से फंस चुके हैं। बिहार में बदलाव की बयार, सुशासन बाबू दिल्ली द्वार, तेजस्वी को कुर्सी उपहार, लालू रिटर्न नीतीश गौण। नए साल की शुरुआत में बिहार में सियासत की नई तस्वीर दिखने वाली है। सिंगापुर में अस्पताल से लालू यादव को छुट्टी मिल चुकी है। कुछ दिनों में लालू भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुशासन बाबू की खिसक चुकी सियासी जमीन को पूरी तरह से जमींदोज करने का प्लान तेजस्वी ने तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बिहार में सत्ता का रूप बदलने वाला है। सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी की ताजपोशी होने वाली है और आरजेडी की लॉलीपॉप लपकने वाले नीतीश कुमार सियासी रूप से लंगड़े होने वाले हैं, जो ना तो बीजेपी की बैसाखी के सहारे चल पाएंगे और ना ही लालटेन की रोशनी में रोशन हो पाएंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार के साथ ही नीतीश ने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कर लिया। दिल्ली दौरे पर गए और विपक्षी एकता की कवायद शुरू की। उसके बाद बिहार लौटे और सार्वजनिक मंच से तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कह डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि 2025 में बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आइए इस खबर का टॉप एंगल अब आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार की बदलती सियासी गणित को समझने के लिए इस खबर का टॉप एंगल जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आरजेडी की ओर से जेडीयू पर विलय का दबाव डाला जा रहा है। विलय का प्रस्ताव जेडीयू की तरफ से नहीं है। नीतीश को पीएम बनने का सपना दिखाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता मजबूत उसी स्थिति में होगी जब आप हमारे साथ विलय कर लेंगे। आरजेडी का प्रस्ताव यह है कि विलय के बाद हम लोग 40 सीट पर लड़ेंगे और जितनी भी सीट जीतेंगे वो सारी तो आपके पीछे रहेंगी। बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में पूरी तरह से जमींदोज करने की साजिश पहले ही रख चुकी है। अब उसमें आरजेडी भी शामिल है। इस बार नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता बंद है। ये बीजेपी में जा नहीं सकते, अब आरजेडी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब इनके पास एक ही विकल्प है, या तो कुर्सी छोड़ो या फिर आरजेडी की बीन पर नाचना शुरू कर दो। तो यह है इस खबर का टॉप एंगल। इस बीच